तो बच्चों आज हम लोग करेंगे यहाँ पे आपका जो होने वाला है त्रिकोणमिति का, जो कि आपको यहाँ पे जो है 40 और 40 मार्क्स लाने में बच्चों आपको मदद मिल सकता है। यानी कि 100 में से आप जो है इस चैप्टर से 100 में से इस चैप्टर से जो है चैप्टर 8 से आपको 8 चैप्टर से है बच्चों आपको जो है 100 मार्क्स आने में आपको मदद मिलेगा। हेलो हेलो दोस्तों, हेलो 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 बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों आज हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, जो आपका पार्ट जो है सेकंड होने वाला है। पार्ट्स आपका सेकंड होने वाला है। वन पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों, और यहाँ पे जो है आपको सेकेंड पार्ट जो है आपको आज स्टार्ट होगा। तो बच्चों आपको जो ये चैप्टर जो है त्रिकोणमिति बच्चों आपको यहाँ से जो है आपका जो है 40 नंबर जो है कंप्लीट होगा इस चैप्टर से। इस चैप्टर से आपका जो है 40 मार्क्स जो है आपको कंप्लीट होगा, क्योंकि आपको जो है एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन फॉर्मूला से आपको पूछा जाएगा। फॉर्मूला से पूछा जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों, प्लस में आप सब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हैं, सब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि आपको जो है 40 मार्क्स आने में जो है बच्चों ये चैप्टर आपको मदद करेगा। तो आपका जो है फॉर्मूला जो है चलेगा सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट के लिए आपका आज फॉर्मूला चलेगा। वन पार्ट जो है आपका कंप्लीट हो चुका है फॉर्मूला का, तो उसको आप क्या करें, एक बार वीडियो को जरूर देख लें, ताकि ये जो है पार्ट आपको आसानी से समझ में आ सके। तो बच्चों इसमें हम लोग काम करेंगे आज, इसमें हम लोग काम करेंगे एंगल के बारे में जानेंगे, एंगल के बारे में, है ना। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि 0 डिग्री, है ना, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ना, टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोट 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू देखेंगे 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, यानी कि सभी का हम लोग देखेंगे, है ना। सभी को एंगल के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को जो है आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको यहाँ से है बच्चों 40 नंबर आने में आपको मदद कर सकता है एग्जाम में। तो चलिए आज जो है आपका जो है टेबल हम लोग बनाएंगे। आज जो है क्या करेंगे, टेबल देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, यहाँ पर लिख लेना है एंगल, यानी कि कोण लिख लेना है, ठीक है, कोण। अब इन्हें लिख लीजिए 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री, इन्हें लिख लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और यहाँ पे कर लीजिए 90 डिग्री। बच्चों एक क्या कर लीजिए, लाइन पार लीजिए, है ना, लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, सिंपल सा एक लाइन ऐसे पार लेना है। और जितना भी त्रिकोणमिति रेशियो होता है, आपको मालूम है कि त्रिकोणमिति रेशियो कितना होता है, 6 होता है ना, 6 होता है। उसको क्या कर लेना है, यहाँ पे नाम लिख लेना है, नाम जो है इधर लिख लेना है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, नाम इसमें लिख लेंगे, सभी में लाइन आपको क्या करना है, लिख देना है। इसमें क्या लिख दीजिए, साइन लिख दीजिए, इसमें कॉस, इसमें टेन, इसमें कॉट,
और नेक्स्ट वाला में आप लिख दीजिए, इसमें लिख दीजिए, इसमें आप लिख सकते हैं, क्या लिख दीजिए, कॉसेक लिख दीजिए, है ना, कॉसेक, और इसमें आपका हो जाएगा सेक। यानी कि सभी एंगल के बारे में यहाँ पे जानना है बच्चों, क्योंकि आपको जो है एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। इसलिए आपका जो है ये टेबल जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। आपको याद रखना है कि 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 0 होता है। और 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान जो बच्चों कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है, याद रखना है। और साइन जो है बच्चों 45 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 1/√2, याद रखना है। और साइन जो है 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, याद रखना है। और ये जो होता है 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 होता है। अगर साइन का अगर आपको मालूम हो जाएगा, याद हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप सभी को बना सकते हैं। जितना भी त्रिकोणमितीय रेशियो है सभी को बना सकते हैं, सभी को बना सकते हैं। साइन को बना सकते हैं, कॉस को बना सकते हैं, टेन को बना सकते हैं, कोट को बना सकते हैं, कोसेक को बना सकते हैं और सेक को बना सकते हैं। अगर आपको एक मालूम याद हो जाएगा तो आपको एक याद कर लेना है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपको जो है सभी जो है आपका एंगल मालूम हो जाएगा। कैसे मालूम होगा, तो देखिए यहाँ पे आपका जो एंगल मालूम हो जाएगा। देखिए कॉस जो होता है ना, कॉस अब एने से उल्टा चल दीजिए, उल्टा है ना, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, आपको याद रखना है। अब फिर ये हो जाएगा 60 का हो रहा था ना, तो यहाँ पे ये 30 का हो जाएगा, यानी कि 3√, है ना, /2। और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि साइन के अगर याद रहेगा तो क्या करना है, कॉस को उल्टा कर देना है, उल्टा चल देना है। कॉस को क्या कर देना है, इधर वाला से साइन वाला से क्या 90 का वैल्यू यहाँ लिख देना है, 60 का वैल्यू यहाँ लिख देना है, और 45 का वैल्यू यहाँ पे लिख देना है, 30 का वैल्यू यहाँ पे लिख देना है, और 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे लिख देना है बच्चों। अब आपको क्या करना है कि टेन को निकालना है। तो आपको मालूम है कि टेन थीटा कैसे बनता है, टेन थीटा जो बनता है साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल टू होता है आपका टेन थीटा होता है। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0/1 इक्वल टू 0 बन जाएगा, है ना। इसको बनाइएगा तो क्या बनेगा, 1/√3 बना देगा। और इसको कितना बना देगा बताइए, इसको जो बना देगा आपको, है ना, ये जो बना देगा बताइए, सेम कटेगा तो आपका बन जाएगा, सेम कटेगा तो 1 हो जाएगा। और ये जो है प्यारे बच्चों बनाएगा आपको कितना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3। और ये जो है अपरिभाषित, है ना, यानी कि ऐसे साइन लगा देना है आपको, अपरिभाषित ये हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉट के निकालना है, तो क्या करिए, टेन वाला से उल्टा कर दीजिए, टेन वाला को क्या कर दीजिए आप, उल्टा कर दीजिए। टेन वाला को क्या कर देना है आपको, उल्टा कर देना है ना। टेन वाला को सिंपल सा उल्टा कर दीजिए, ये 0 का अनंत हो जाएगा बच्चों, 0 का अनंत हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, ये 1 का 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अभी आपका 0 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको इतना याद हो गया तो बताइए, अगर आपको ये जो है 4 याद हो गया तो बताइए, है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों कोसेक को आपको निकालना है। तो आपको मालूम है, आपने फार्मूला पढ़ा था, है ना, कि साइन का क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। साइन का क्या होता है, कोसेक रेसिप्रोकल होता है ना। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं प्यारे बच्चों, तो 0 का रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/0, यानी कि क्या बन जाएगा, ये अनडिफाइंड बनाएगा, यानी कि अपरिभाषित बना देगा, अपरिभाषित बनाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद जो है आपका
इसको अगर उल्टा करते हैं, इसको अगर आप उल्टा करते हैं तो क्या बनाएगा, है ना, रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आपका 2 बना देगा। इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा तो कितना बनाएगा, √2 बना देगा। अगर इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो कितना बनाएगा, 2/√3 बना देगा। और 1 का रेसिप्रोकल प्यारे बच्चों, 1 का रेसिप्रोकल जो होता है आपका क्या बना देगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। 1 का जो होता है रेसिप्रोकल कितना होता है, 1 होता है। अगला जो है याद रखना है आपको कि सेक को क्या कर देना है, इसका जो है उल्टा कर देना है। सेक को क्या करना है, इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 1 आपका, ये हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा, और ये आपका √2 हो जाएगा। अब ये 2 हो जाएगा, अब ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये जो है, अगर आपको एक याद रहेगा प्यारे बच्चों तो आप सभी का सभी जो है निकाल सकते हैं। तो ये टेबल जो है आपको, एंगल का टेबल आपको जो है याद रखना है। ये टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा आपको एग्जाम में, है ना। और इस चैप्टर से आपको 40 मार्क्स बनता है दोस्तों। इस जो है चैप्टर से आपको 40 मार्क्स बनता है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास